विद्या मोक्ष रूपी ज्ञान गुरु से प्राप्त करना। क्या बताया इस संसार सागर के अंदर तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है, देखो इस जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ हैं भारी, सुनाते हैं कथा अपनी अपनी अब भटकता हो गई देरी। ये जिज्ञासु का शब्द है कि भटकता बहुत समय बीत गया। आवाज मत करो, आवाज मत करो, सुनो, आवाज मत करो। क्या कहा? देखो कुर्सी ले होंगे। जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ हैं भारी। इस संसार सागर में अनेकों प्रकार के पंथ है, मत है, अनेकों प्रकार के विचार पैदा होते हैं। सुनाते हैं कथा अपनी अपनी भटकता हो गई देरी। सभी अपनी अपनी कथा का बखान कर रहे हैं कि आज वो कथा चल रही है, आज वो कथा चल रही है, वहां चले कल्याण हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। नहीं, कल्याण की जो सामग्री है वो अपने अंदर है, और वो खजाने की जो चाबी है वो गुरु के हाथ में है। गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। क्या है? कोई के मूर्ति का पूजन कर कोई बतावे होम करने को, कोई के वे तीर्थ दर्शन कर फिराते हैं सदा फेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु में हूँ शरण तेरी। अब ये किताबें धर्म चर्चा की हजारों बांच कर देखी, मिटा संशय मन का नहीं, अकल जंजाल में घेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु में हूँ शरण तेरी। सकल दुनिया के माँ पूर्ण सुनाए रूप ईश्वर का। सकल दुनिया के अंदर परमात्मा व्याप्य रूप से व्यापक है। ये सब के मुख से हम सुनते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा, आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ है, ये तो आया हुआ है। आत्मा शब्द का अर्थ है आया हुआ। प्रकाश और परमात्मा, परमात्मा, आत्मा के अंदर परमात्मा व्याप्य रूप से व्यापक है। ये सकल दुनिया के माँ पूर्ण सुना रूप ईश्वर का, वो ब्रह्मानंद बिना देखे मिटे नहीं भ्रमना मेरी। बता दे मोक्ष का मार्ग गुरु मैं हूँ शरण तेरी। सकल दुनिया में परमात्मा व्याप्य रूप से व्यापक है, परंतु ढूंढ ये कहाँ रहा है? परमात्मा की प्राप्ति कहाँ से करना चाहता है? आडंबरों से, पाखंड से, पाखंडों में या भक्ति से, पाप में या भक्ति से, झूठ से, अनाचार अताताय बन करके परमात्मा को पाना चाहता है। परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहता है, नहीं होगी। परमात्मा की कृपा तभी प्राप्त होती है जैसे परमात्मा का नियम, विधि, विधान, कानून, व्यवस्था, उस नियंता ने हमारे लिए जो नियुक्त किया है उसका भली प्रकार से हम पालन करेंगे, तभी हमारे जीवन को सुख मिलेगा। इस लोक और परलोक दोनों को संवारने की सामग्री इस मनुष्य के पास है। बस केवल और केवल आत्मदर्शी ब्रह्म निष्ठावान धीरवीर बुद्धिमान ज्ञानी की शरण में जाने की आवश्यकता है। वो बुद्धि के द्वारा पहले हम बुद्धि का विकास करें। जब बुद्धि का विकास होगा तभी हमें विवेक होगा, सत्य असत्य की पहचान होगी। और जब सत्य की पहचान, असत्य का त्याग करना सीख जाएंगे और असत्य को भुला देंगे, असत्य को त्याग देंगे, दूर से छोड़ देंगे और सत्य में अति सत्य ग्रहण करना सीख लेंगे, उसके बाद ही हम सत्संगी बनेंगे। और जब सत्संगी बनेंगे तभी परमात्मा का आनंद हमें प्राप्त होगा। ऐसे तो सत्संग में समझ में भी नहीं आता है कि सत्संग में क्या कहा। तो आगे क्या कहते हैं देखो। आहा